हार गए, उनकी बेटी को भी टिकट कुछ मिला, आयोग के अध्यक्ष बन गए, बेटी मंत्री भी बन गई। फिर टिकट नहीं मिला तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में चले गए, जहां कुछ उनकी दाल गली नहीं है, उनको लगा होगा दुकान छोटी है साहब, बड़ी दुकान में चलते हैं। फिर कांग्रेस में गए, वहां टिकट नहीं मिला तो फिर कांग्रेस छोड़ दिए, फिर बीजेपी में चले गए। तो ये जो उठापटक, हमारे पास लिस्ट बड़ी लंबी है, चर्चा करेंगे तो बात करेंगे। ये उठापटक की राजनीति जो मध्य प्रदेश में होती है, खास तौर से आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो मौका परस्त राजनीति है, जिससे राजनीतिक उठापटक तो कम होती है, लेकिन मौका परस्त, टिकट परस्त, फायदा परस्त, शक्ति परस्त, गद्दी परस्त, सत्ता परस्त, आप कैसे देखते हैं जीवन जी? देखिए, मैं इसको मौका परस्त से ज्यादा ये जो है एक धंधा परस्त कहूंगा। राजनीति को धंधा बना लिया। बहुत बेहतरीन। और ये इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में, ये व्यापार है, जैसे वो नरेश अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश में किया है, वो व्यापार है। वो उसने कितनी दल बदल लिए, जो अभी सारे आपने नाम गिनाए, दिलीप सिंह भूरिया हो या और भी कई लोग हों। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत 1967 में हुई, जब गोविंद नारायण सिंह ने अपने डीपी मिश्रा की सरकार को गिराकर एक नया गुट बनाया, और सिंधिया, महारानी सिंधिया के साथ वो मिलकर, जनसंघ और ये सब मिलके 1967 में पहली मध्य प्रदेश में सरकार बनी, वो 19 महीने चली। तो ये जितनी उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने एक दल बदल कानून लाए राजीव गांधी के समय, पर वो दल बदल कानून जीवन जी वो भी तो अपनी गद्दी बचाने के लिए बाद भी जीवन जी वो भी तो राजीव गांधी ने जो किया था गद्दी बचाने के लिए किया था। इसमें बिल्कुल सही है जी, गद्दी बचाने। उसके बाद किसी दल ने ये नहीं कहा, असल में सबसे पहले होना चाहिए चुनाव सुधार। अभी जितने दल बदल हुए, एक सांसद ने जो दल बदल किया है, वो कल तक गाली बक रहे थे, आज वो भाजपा में आ गए, अब भाजपा से कुछ लोग कांग्रेस में। तो ये जो है व्यापार है, और ये जो व्यापार के दलाल हैं लोग, और व्यापार के ये सबके अपना अपना एक कंपनी है, कि एक भाजपा कंपनी हो गई, एक कांग्रेस कंपनी हो गई, और ये कंपनी आपस में एक दूसरे का लोगों को तोड़ने जोड़ने, जिस तरह से ये बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर ये कहां, आपने जो अभी कहा कि ये अराजकता की स्थिति आ रही है, निश्चित तौर पर आज इसमें कोई भी मुख्यमंत्री अपना, जब तक उसको पूर्ण बहुमत नहीं हो, जब तक वो उसको कोई उसका ब्लैकमेल नहीं करे, तब तक वो अच्छे काम कर ही नहीं सकता। जीवन जी मैं आपको कुछ काम नहीं कर पाए। जीवन जी मैं आपको रोकूंगा, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, उसमें एक बहुत मजेदार किस्सा बता के चर्चा आगे बढ़ाते हैं। किस्सा ये है कि जब असेंबली में आप जाते हैं या लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, वहां एक अपना जो पर्सनल बायोडाटा देना पड़ता है, एक कॉलम होता है। ये पंकज चतुर्वेदी और दीपक विजयवर्गीय को बेहतर मालूम होगा कि उसमें व्यवसाय लिखा होता है। उसमें लिखना पड़ता है कि आपका व्यवसाय क्या है। आप दोनों को सुन के अचरज होगा कि बहुत सारे नेताओं ने व्यवसाय राजनीति लिख रखा है, तो वो तो पहले से ही छूट गए साहब। अब राजनीति में जिधर दुकान चले उधर है। मैं पंकज चतुर्वेदी से पूछना चाहूंगा, पंकज आप ये बताइए कि ये जो टर टर की आवाजें सबसे ज्यादा आपकी पार्टी से इस बार क्यों आ रही है? जो लोग कल बीजेपी को कहते थे कम्युनल है, जो लोग बीजेपी सरकार को गाली देते हैं, आज वो बीजेपी में चले गए। तो ये आपके पार्टी में ऐसी क्या करामात हो रही है कि आपकी पार्टी की दुकानदारी बंद हो रही है? आपकी पार्टी की दुकानदारी चल नहीं रही, वो दूसरे दुकान में चले गए। देखिए जीवन जी, प्रज्ञान जी, जो आदरणीय जीवन जी ने जो बात बोली उसकी पुष्टि आपने अप्रत्यक्षता करी कि सवाल नीति और नियत का है। राजनीति में अब नीति और नियत दोनों जो है वो गए जमाने की बात हो गई, चाहे वो हमारी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, और हम उनको अवसरवादी कहकर सिर्फ पीछा नहीं छोड़ा सकते। हमको ये सोचना होगा कि देश की राजनीतिक व्यवस्था में ये जो घुन था यह पूरी व्यवस्था में धीरे धीरे फैलता जा रहा है, और ये हरियाणा से आयाराम गयाराम की जो संस्कृति थी ये पनपते पनपते पूरे देश में आ गई, और एंटी डिफेक्शन बिल जो हमने बनाया वो उतना प्रभावी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में